जब मधु और सीएम फिर से एक हो जाते हैं तब गौतम गुस्से में आकर सीएम के सारे आदमियों को मारने लगता है। वो उन सारे गुंडों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर गौतम मधु से कहता है, तुम्हें जितनी भी मस्ती करनी है अगले 6 महीने में कर लो, क्योंकि 6 महीने बाद अगर तुम्हें इलाज नहीं मिला तो तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी। ये सुनकर मधु गौतम की तरफ हो जाती है, मगर गौतम उसे इनकार करते हुए कहता है, अगर ये दवा मैंने मार्केट में लॉन्च की होती तो अब तक मैं करोड़ों रुपया कमा चुका होता। जब गौतम मधु की खूबसूरती लौटाने के लिए उसे अपनी रिसर्च लैब में लाता है तब सबसे पहले वो मधु को अपना आविष्कार दिखाने के लिए एक मुरझाए हुए गुलाब पर दवा का स्प्रे करता है। कुछ ही सेकंड में वो गुलाब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और खुशबूदार हो जाता है। इसके बाद गौतम और भी ज्यादा रिसर्च करता है और इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए अपनी दवा को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। कुछ ही दिनों में वो मधु को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। जब वादे के मुताबिक गौतम मधु के करीब आने लगता है तभी अचानक सीएम अपने साथियों के साथ आकर गौतम को मारने लगता है। इसके बाद सीएम और मधु फिर से एक हो जाते हैं, मगर तभी गौतम सीएम के आदमियों को बुरी तरह से मारने लगता है और सारे गुंडों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीएम और मधु से कहता है, तुम लोगों को जितनी भी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि 6 महीने बाद तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। सीएम ये सुनते ही अपने आदमियों को रोक देती है और गौतम से कहती है, हम तीनों मिलकर एक ब्यूटी सीरम का बिजनेस करेंगे। इसके बाद गौतम उनका साथ दे देता है और तीनों इस बिजनेस में हाथ मिला लेते हैं। ये सारी बातें सुनकर यशोदा की होश उड़ जाती है। इसके बाद मधु वहाँ से चली जाती है और एक हॉल में जाकर दूसरे देश के लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताती है। वो कहती है, ये सीरम सिर्फ उन लड़कियों के पेट में पल रहे बच्चों से बनाया जा सकता है जिनके शरीर में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए गरीब लड़कियों को पैसों की लालच देकर प्रेग्नेंट बनाते हैं। यशोदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में मधु के गले पर चाकू रख देती है। तभी वहाँ गौतम आ जाता है, मगर यशोदा को अभी भी यह नहीं पता कि गौतम भी मधु के साथ मिला हुआ है। इसी का फायदा उठाकर गौतम मधु को अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे चाकू लेकर उसी के गले पर रख देता है। तब यशोदा को समझ आता है कि गौतम भी इस घिनौने काम में शामिल है। इसके बाद मधु यशोदा को अपनी सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि कैसे उसने गौतम और यहाँ के सीएम ने मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत की। ये सारी बातें सुनकर यशोदा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक गौतम और मधु मिलकर हजारों बेकसूर लड़कियों और उनके बच्चों को मार चुके हैं। तभी मधु गौतम से कहती है, तुम इसे संभालो, मेरा अभी मीटिंग का टाइम हो गया है। इसके बाद मधु एक हॉल में जाती है जहाँ बहुत सारे देशों के लोग लाइव मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर मधु बताती है कि वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट को कैसे बनाती है। ये सुनकर यशोदा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रेग्नेंट लड़कियों को मारकर उनके बच्चे के कोमल शरीर से यह दवा बनाई जाती है। मधु बताती है कि इसमें उन्हीं बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है जिन पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। इसके लिए हम लोग गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर सरोगेसी के जरिए उन्हें यहाँ लाते हैं, फिर उन्हें मारकर उनका प्रोडक्ट बनाते हैं। तभी इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी देने के लिए मधु गौतम को बुलाती है, मगर गौतम आने के बाद भी यशोदा पर नजर रखता है। फिर यशोदा किसी तरह से वहाँ से छूटकर भागने लगती। वह एक टनल के रास्ते से होते हुए जंगल में पहुँच गई। यशोदा यहाँ से भाग पाती उससे पहले ही एक कुत्ता आ गया, मगर वह कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि उसकी जंजीर एक लकड़ी पर फंस गई थी। इसका फायदा उठाते हुए यशोदा वहाँ से भागने लगी, मगर थोड़ी ही देर में कुत्ता फिर से उसका पीछा करने लगा। यह देखकर यशोदा और तेजी से दौड़ने लगी। भागते भागते वह एक खाई के पास पहुँच गई। तभी वहाँ गौतम आ गई और यशोदा से बोली, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे एक ब्राजीलियन आदमी चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जिसमें तुम्हें दर्द का एहसास भी